सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।
दूसरा पंचकल्याण यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। कल फुलंबरी में उन्होंने वहां के भगवान के मोक्ष कल्याण का उत्सव मनाया। तुरंत यहाँ पर एक दिन में 24 घंटे भी नहीं हुए, लगभग 4-5 घंटे में लगभग 25 किलोमीटर की पदयात्रा करके श्री गुरुदेव अपने चतुर्वेदी संघ के साथ यहाँ पर विराजमान हुए। तो सभी पात्र जितने भी प्रतिष्ठा के पात्र बनेंगे, मुख्य पात्र बनेंगे, अष्टकुमारिकाएं बनेंगे। आप यकीन मानना, आप दुनिया के सबसे पुण्यशाली, सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो कि आपको भगवान की प्रतिष्ठा में पात्र बनकर के क्रियाविधि करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो भी सौभाग्य सागर गुरुदेव के सानिध्य में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात होती है। बहुत गुंजायमान हो जाए कि इस धरा पर पूज्य आचार्य भगवत के पावन सानिध्य में पंचकल्याण महामहोत्सव संपन्न हुआ। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। हमने गुरुदेव के साथ जादू किया, गुरु गुरु हरे मत भाना जिया, चरणों में बुला के ज्ञान दिया। जय हो गुरुदेव, तुमने गुरुदेव के साथ जादू किया, गुरु गुरु हरे मत भाना जिया। पास बुला के गले से लगा के तुमने बदल डाली दुनिया। नए है नजारे, नई है बहार, रही ना वो पहले वाली दुनिया। महानुभावा, राजधानी दिल्ली से बिहार करके औरंगाबाद की इस पावन धरा पे अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए आचार्य भगवान यहाँ पर पधारे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा आपका कोई दूसरा नहीं हो सकता। जहां पर राजधानी दिल्ली में पलक पावड़े बिछाकर पूरी जैन समाज समर्पित सानिध्य प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए। किस किसको लगता है कि पूज्य आचार्य भगवान के दर्शन से, उनका सानिध्य पाकर हमारी दुनिया बदल गई है? वो अपने हाथ उठाएंगे। क्या बात है। मेरी मेरे तालियों के साथ ही अगली भक्ति और पूज्य गुरुदेव के चरणों में। पास बुला के दिल से लगा के तुमने बदल डाली दुनिया। नए है नजारे, नई है बहार, रही ना वो पहले वाली दुनिया। चरणों में बुला के ज्ञान दिया। जय हो गुरुदेव, तुमने गुरु के साथ जादू किया, गुरु गुरु बोले मत भाना जिया। गुरु के साथ जादू किया, गुरु गुरु बोले मत भाना जिया। गुरु गुरु बोले मत भाना जिया। गुरु गुरु बोले मत भाना जिया। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की मंदिर में पुनश्च 2022 में तीसरी बार आना हो गया। पहले 4 जुलाई को आए, फिर कचने से बिहार करते हुए आए, और उसके बाद में आज फिर पुनश्च पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आए। निश्चित रूप से ये हमारे जीवन का भी एक ऐसा तेजी का दौर चला इस समय कि कल लगभग फुलंबरी में पटनी जी, धुमाल जी सभी लोग थे वहाँ भगवान जी का मोक्षक मनाया और यहाँ पर आ गए, और कल यहाँ पर भगवान जी का जन्म कला महोत्सव मनाना है। ऐसा मतलब हमने प्रतिष्ठा तो बहुत सारी कराई हैं, 5-5 दिन के गैप में कराई 6, लेकिन लगातार 1.5 दिन के गैप में दूसरी प्रतिष्ठा हमने भी अपने जीवन में पहली बार कराने का प्रयास किया। और अभी मुझसे साधु लोग पूछ रहे थे, बोले महाराज जी आप तो 9 बजे पहुँचने वाले थे। तो मैंने उनको कहा मैं तो 9 बजे नहीं, 8:45 बजे पहुँच जाता, लेकिन ये साहू जी समाज की इतनी भक्ति थी कि आधे घंटे का रास्ता मुझे 1 किलोमीटर में 1 घंटे में तय करना पड़ा, जिसमें 10 मिनट लगना थे, लेकिन आपकी भक्ति इतनी चल रही थी कि वो 10 मिनट का आने की जगह 1 घंटा लग गई, इतनी इनकी साहू की भक्ति। और आज से नहीं, 2007 में जब पहली बार चतुर्मास के लिए आए थे तब से लेकिन लगातार इनकी समाज गुरुओं की सेवा में, साधुओं की सेवा में तत्पर रहती है। आज मान के चलिए कि कल से यहाँ पर प्रथम उपसर्गजयी तीर्थंकर कौन से हैं? शुपारशनाथ भगवान हैं। उनका जिनमिम का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो रहा है और पूरे औरंगाबाद में कई मानिस्तंभ हैं, लेकिन जो साहू जी समाज में मानिस्तंभ बना है, सभी लोग कह रहे हैं एक भव्यता को लेकर है कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, फोटो खींचता है, तो लोग पूछते हैं मानिस्तंभ कहाँ पर बना है, तो लोग बताते हैं कि हड़को साहू जी मंदिर में शांतिनाथ मंदिर बना है। तो निश्चित रूप से ये भी सारा कार्य यहाँ पर संपन्न होने वाला है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करती है। प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कल भी कही थी, आज कहता हूँ, आगे भी कहता हूँ
कि प्रतिष्ठा महोत्सव में यदि आपके परिवार के द्वारा एक चावल के दाने का भी पुण्य लग जाता है तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव कराना सरल नहीं है। यदि सरल होता तो भारत देश की हर मंदिर में प्रतिष्ठा होती तो प्रतिदिन प्रतिष्ठा होती, लेकिन पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव कराने के बाद में इंसान की अपनी छुपी हुई प्रतिष्ठा आगे आती है। हमारे प्रतिमा के दर्शन करने के बाद हमारी जो अंतरंग की प्रतिमा है वह बाहर आती है। ऐसे पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ करता है। श्री पार्श्वनाथ भगवान जी का पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव, जो कि समय मुहूर्त के हिसाब से त्रिदिवसीय आयोजन है, जहाँ पर 14 तारीख को जन्म कलश महोत्सव, 15 तारीख को पहले 14 तारीख को गर्भ कलश महोत्सव, 15 को जन्म तप कलश महोत्सव और 16 तारीख को ज्ञान और मोक्ष कलश महोत्सव। इस तरह से 3 दिन में 5 दिन की प्रक्रिया करेंगे। प्रक्रिया 5 घंटे में भी होती है, 5 दिन में भी होती है, 7 दिन में भी होती है। लेकिन अंतर इतना है कि जब प्रक्रियाएं चल रही हैं तो उस समय हमारे अंदर प्रेम की भावना कितनी है, हमारे अंदर श्रद्धा की भावना कितनी है, हमारे अंदर आस्था की भावना कितनी है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है। आज मंदिर जी में आप जाते हो, भगवान के कल्याणक को मनाने का प्रयास करते हो, लेकिन भगवान के जो कल्याणक हैं वह कैसे मनाए जाएंगे? भगवान के कल्याणक मनाने का अधिकारी कौन? तो कहते हैं कि भगवान के कल्याणक बनाने के लिए इंसान के पास में द्रव्य के साथ में भाव चाहिए और भाव के साथ में भाग्य और सौभाग्य चाहिए, जब जाकर वह प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हो पाता है। नहीं तो क्या होता है, आए हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और जो होने वाला काम नहीं है वह भी हो जाया करता है। जैसी प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर कल से प्रारंभ होगी तो आप सभी लोग पुण्यशाली हैं जिन्होंने माता पिता, सौधर्मिंद्र, कुबेर, यज्ञ नायक आदि आदि पद को पाया है, जिन्होंने प्रतिमा विराजमान करी है, उनके तो पुण्य की और ज़्यादा अनुमोदना है। क्योंकि सौधर्मिंद्र तो क्या बोलेंगे, ये प्रतिष्ठा के सौधर्मिंद्र थे। लेकिन जब जब भी इंसान प्रतिमा के दर्शन करेगा तो उसके प्रतिमा के दर्शन करेगा तो हर एक व्यक्ति के दर्शन का छठा अंश आपको मिले, क्योंकि आपने अपने पुण्य से प्रतिमा को विराजमान करी है। मानी स्तंभ मान की गलन के लिए होता है और मानी स्तंभ का निर्माण किया जाता है कि भगवान के दर्शन 24 घंटे नहीं मिलते, लेकिन मानी स्तंभ ऐसी जगह है जहाँ के दर्शन आपको 24 घंटे मिलते हैं। खाली आप वहाँ पर आकर भगवान के दर्शन करने का प्रयास करें। सूतक पातक में आप मंदिर आते हो, लोग भगाते हैं आपको, लेकिन मानी स्तंभ बन जाएगा तो बाहर आराम से पूजा करो, बैठ के भक्ति से पूजा करो, आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन को, आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाना है, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है, तो भगवान जी के कल्याणक को मनाने का प्रयास करें। और जब आप भगवान के कल्याणक मनाओगे तो कहीं ना कहीं आपका कल्याण होगा ना। जब आप किसी को मीठा खिलाओगे तो आपका मुंह मीठा हो ना हो, लेकिन लोग आपसे मुंह से मीठी बात जरूर करेंगे। आप आजकल का जमाना तो कैसा है कि यदि आप घर पे किसी को बुला के नाश्ता भी करा रहे हो तो भी वह आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद बोलेगा। लेकिन आजकल भोजन की नाश्ते की व्यवस्था बदल गई। पहले के ज़माने में मेहमान आता था, उसको आप बैठाते थे, अच्छे से भोजन कराते थे। और आजकल के ज़माने में मेहमान आता है तो क्या करते, एक ट्रे होती है जिसमें काजू है, बादाम है, मुनक्के हैं, रख देते सामने और 2-4 खाता है, मुंह में डालता है, जूठा मुंह करता है, फिर निकालता, खाता है, बाद में चल लेता है, आप डिब्बा बंद कर देते हो। अगली बार कोई मेहमान आएगा जूठन को खाता रहता है। अगले बार कोई मेहमान आएगा उसी जूठन को खा रहा है और लोग ताली बजा के खिला रहे हैं, बोले खा भी रहा है और खिला भी रहे। क्यों? आप विचार करिए ना, एक बार मुंह में डालेगा, मुंह जूठा हो गया, फिर निकालता, फिर खा रहा है। और वैसे घर में यदि रोटी में कोई गड़बड़ हो जाए तो आदमी खाना छोड़ देता है। तो मेहमान की आने की व्यवस्था बदल गई। पहले मेहमान का स्वागत तरह तरह से होता था और आजकल भी तरह तरह से होता है, लेकिन सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आपकी हड़को नगरी अब ये हड़को नगरी नहीं रह गई, ये पूरी हड़को नगरी सुपारसनाथ में हो जाएगी, शांतिनाथ में हो जाएगी। और यहाँ पर आने के बाद हर व्यक्ति भगवान के, देखिए आप बताइए, 4 जुलाई को हम लोगों ने यह घोषणा करी थी कि भगवान का मानिस्तंभ बना है और 16 दिसंबर को भगवान जी विराजमान भी हो जाएंगे। आप समझिए इतना फास्ट काम जिंदगी में कोई कर नहीं सकता जितना काम आपके यहाँ पर 10-15 दिनों में हो गया और सारा का सारा काम हो गया। शांतिनाथ भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद है कि लोग कहें कि भाई महाराज कुछ नहीं कर सकते। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था, हमेशा कहता हूं कि हम कुछ करने वाले नहीं, करने वाले तो परमात्मा हैं जो कचने जी में मंदिर में और गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी बेला विराजमान है कि उनका आशीर्वाद है जो बड़े बड़े कार्य भी सरलता से हो जाते। नहीं तो लोग सोचते हैं कि ये करना है लेकिन हो नहीं पाता। और यहाँ तो होड़ लग रही है कि मुझे बनना है, लेकिन किसको बनना है? अब बनने बनाने का काम तो समाप्त हो गया। अब आप भगवान के चरणों में जाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करके अपने आप को बनाने का प्रयास करें। यही जीवन का सार आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त
श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।